हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट 31 नाइन्थ क्लास की, जिसमें हम करेंगे त्रिभुज के बारे में कुछ प्रश्न। पहले भी हम कर चुके हैं त्रिभुज के बारे में, हमने पढ़ा था सर्वांग समता कसौटियाँ। आई होप आप सभी को याद होंगी। उसी के बेसिस पर आज यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो हम हल करने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC एक तथा मध्यिका AD क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजा PQ और QR तथा मध्यिका PN के बराबर है। जैसे कि आप इन दोनों फिगर्स में देख सकते हैं। हमें यहाँ दर्शाना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है इस साइड वाला ये सर्वांगसम है PQR के। और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ये पूरा ABC जो त्रिभुज है वो PQR के सर्वांगसम है। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था वो हमने नोट डाउन कर लिया, उसके बाद जो सिद्ध करना था वो भी हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमने क्या किया है कि जो ये है BC बराबर है QR के, और ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये इनके लंब है। लंब क्या करते हैं, किसी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब है जो इनके हाफ हाफ होंगे, हाफ जो भुजाएं होंगी, आधी भुजाएं, वो भी बराबर होंगी। तो हमने निकाल लिया कि ये जो BD है वो बराबर है QN के। अब हमने देखा कि इस वाले त्रिभुज में ABD में और PQN में जो चीज़ें हमें बराबर दे रखी थी वो हमने बराबर कर ली हैं सारी चीज़ें। तो SSS सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम। और कोण B यानी कि ये वाला जो कोण है ABD बराबर हो जाएगा कोण PQN के। वो किससे होगा, CPCT से। CPCT का क्या मतलब होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके। अब इसी तरीके से हम इन दोनों त्रिभुज की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें जो दिया है वो AB बराबर PQ, BC बराबर QR। और ये जो कोण है अभी जो हमने सिद्ध किए थे पिछले में कि ये कोण कैसे हैं, हमारे बराबर हैं। अब तीन चीज़ें यहाँ पर भी बराबर हो गई हैं, तो इसका मतलब SAS नियम से भी त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम। अब प्रश्न 2 है हमारे पास, वह है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। RHS सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यानी कि BCF और त्रिभुज CBE में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो दोनों है भुजा दोनों में है, BC उभयनिष्ठ हो गई, दोनों में समकोण भी हैं यहाँ पर जो बने हुए हैं। और अभी हमने देखा था कि ये जो शीर्षलंब है ये भी बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर भी तीन चीज़ें बराबर है, एक समकोण आ रहा है, इसलिए RHS नियम से ये कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और CPCT से अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पूरा कोण है FBC, ये वाला कोण ये इस वाले कोण के बराबर होगा। अभी जो इससे पहले हमने वर्कशीट की थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब ये जो त्रिभुज होगा आपका ABC, ये कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज होगा आपका ये पूरा जो त्रिभुज होगा, क्योंकि इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। अब हमें यहाँ पर दो प्रश्न करने हैं। सबसे पहला है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, सबसे पहले हमने फिगर बना ली है। यहाँ पर इस तरीके की फिगर बनेगी। ABC एक त्रिभुज है, इसमें एक ये शीर्षलंब हो गया है आपका। ये क्या करेगा, इस भुजा को बराबर भागों में बांट देगा और यहाँ पर ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री के कोण बनाएगा। अब ये जो है ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो है वो पार्ट जो है बराबर होंगे। वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले देखिए AD रेखाखंड, ये हमें सिद्ध करना है। हमने लिखा कि त्रिभुज इस वाले में ABD और ACD में, इनमें ये दोनों में है क्या, AD दोनों में दिया हुआ है हमें, ये उभयनिष्ठ हो गया। AB बराबर AC भी दिया हुआ है हमें, और ये दोनों जो कोण है वो 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लंब है इसलिए 90 डिग्री होंगे। अब हम या तो RHS नियम भी यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर RHS सर्वांगसमता नियम से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, दोनों सर्वांगसम है। और CPCT से हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाली भुजा है ये बराबर होगी, इसलिए ये जो है
रेखाखंड AD जो है वो BC को समद्विभाजित करता है। अब अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर दो बिंदु स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है ऊपर वाला, ये इस तरीके से ऊपर वाला, और त्रिभुज ACD ये भी ऊपर वाला जो त्रिभुज बनता है, ये क्या होंगे, बराबर सर्वांगसम होंगे। देखिए कैसे है। देखिए सबसे पहले तो हमने जो दिया था ये हमने सब लिख लिया है यहाँ पर। कैसे, ये देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ था ये AB बराबर AC, जो हमने लिख लिया यहाँ पर। ये चीज़ें बराबर हैं हमारे पास। इसका मतलब इसके सामने वाले कोण बराबर होंगे, जो हमने परी में पढ़ी थी पीछे, यानी कि वाला कोण इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर हम इस वाले त्रिभुज में देखें तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने वाले कोण जो होंगे, यानी कि इस वाले बड़े वाले कोण के हाफ हाफ होंगे, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमें जो सिद्ध करना है वो करना है कि ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। ये कैसे होगा, हमने सबसे पहले लिया कि जो त्रिभुज है ABP और ACP, हमने ये दोनों त्रिभुज ले लिए हैं। इनमें हमारे पास ये दिया हुआ है AB बराबर है AC और AP जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ हो गई है, और ये कोण अभी हमने सिद्ध किया है बराबर होगा। किस तरीके से होगा, यहाँ से दिया है, हमसे हमने निकाल लिया था। अब ये तीन चीज़ें बराबर हो गई तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम। अब CPCT से हम ये कह सकते हैं कि जो इसके कोण हैं, ये ऊपर वाले जो कोण बनेंगे ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब त्रिभुज हम बात कर रहे हैं जो है ABD और त्रिभुज ACD में, यानी कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में हम बात करते हैं, सॉरी इनमें नहीं, हम इन वाले में जो हमें सिद्ध करने थे उन वाले त्रिभुजों में अगर हम बात करते हैं तो अब हमें पता है AB बराबर है AC, AD दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में कॉमन है, और BD या DB बराबर है DC के। अब इन तीन कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके।